जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की जय। वाल्मीकि महर्षि की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बालकांड नवम सर्ग। सुमंत्र का राजा को ऋषि शुंग मुनि के बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात करके सुमंत ने राजा से एकांत में कहा, महाराज एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने इस पुराणों में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विज ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। उन्होंने कहा, मुनिवरों, महर्षि काश्यप के विभांडक नामक प्रसिद्ध एक पुत्र है। उनके एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋषिशृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋषिशृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे। वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर ऋषिशृंग दूसरों को नहीं जानेंगे। राजन, लोकों में ब्रह्मचर्य के दो रूप विख्यात है और ब्राह्मणों ने सदा उन दो स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य, और दूसरा ऋतुकाल में पत्नी के समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। इन महात्मा के द्वारा दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में व्यतीत होगा। उसी अंग देश में रोमपाद नाम के एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे, उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण देश में घोर अनावृष्टि होगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देंगी। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार में विचार कर जानने वाले हैं। अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। राजा के ऐसे कहने पर वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे, राजन, विभांडक पुत्र ऋषिशृंग वेदों के पारगामी विद्वान है। भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए। बुलाकर उनका भलीभांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्रचित्त हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। उनकी यह बात सुनकर इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्ति महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। अपनी कन्या का ऋषिशृंग मुनि के साथ विवाह करने पर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि उन्हें किस उपाय से यहाँ लाया जा सकता है। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहाँ भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो यूँ कहने लगेंगे, हम महर्षियों से डरते हैं इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। यूँ कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। उसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे, हम उन ब्राह्मण कुमारों को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने में कोई दोष घटित नहीं होगा। इस प्रकार वैश्या की सहायता से अंगजराज मुनि कुमार ऋषभ को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव इस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। इस तरह ऋषिशृंग उनकी जमाता हुए वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपको निवेदन की है। यह सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार, ऋषिशृंग को यहाँ किस उपाय से बुलाया गया
वह स्पष्ट रूप से बुलाया गया, वह स्पष्ट रूप से बताओ। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के बालकांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।